सभी विद्यार्थियों और भावी शिक्षकों का स्वागत है। आज एक नई वीडियो के साथ अपन पेश हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का मैप। मैं आपको राजस्थान के 33 के 33 जिले और सारे भरने सिखा दूंगा। आपके पास क्या होना चाहिए? एक पेंसिल, रबर और स्केल और एक मैप होना चाहिए। ये चीजें आपके पास हैं तो इस पूरी वीडियो को जब मैं समाप्त करूंगा तब आप देखना आपको सारा का सारा मैप आ जाएगा। आपको बस विश्वास रखना है कि हमें अभी इसमें कुछ भी नहीं आता। जैसलमेर भरना आता है और जयपुर भरना आता है, झुंझुनू भरना आता है। ये 2-3 भरने आते हैं, उसके बाद कुछ नहीं आता। 33 के 33 तो बिल्कुल नहीं आते, ये सत्य है। लेकिन आप इस वीडियो को देखोगे तब आपको ये सारे के सारे 33 के 33 जिले आ जाएंगे। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके पास या तो एटलस होनी चाहिए जिसमें आप देख सको कि मैं कैसे भर रहा हूँ, और भर के सीखोगे तो इसी वीडियो में सीख जाओगे आप। ये लगभग आधे घंटे का वीडियो होगा और आप इसको पूरा देखना और विश्वास रखना कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप इसको पढ़ते जाओ और भरते जाओ साथ साथ। बीच में वीडियो को रोकना है और आपको भरना है। ये मैं आपको बताता जाऊंगा कहाँ कहाँ आपको रुकना है, ठीक है? तो सीधे अपन पॉइंट पे आते हैं, है ना। पूरी राजस्थान के मैप को 5 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 5 भागों में। 5 भागों में भी 5 रेखाओं में बांटेंगे। कितने रेखाओं में? 5 रेखाओं में। और उन 5 रेखाओं की अलग अलग ट्रिक है। मतलब हम प्रत्येक ट्रिक सीखेंगे और उसके साथ ही मैप को भरना सीख लेंगे। आप खुद पे विश्वास रखिए और सिर्फ वीडियो को देखते जाइए, आपको कंठस्थ हो जाएगा ये इसी वीडियो में। ये जीवन में कभी नहीं रहेगा कि मुझे राजस्थान का मैप भरना नहीं आता। तो चलो शुरुआत करते हैं आज, है ना। तो मैं पहली रेखा और पहली ट्रिक समझाता हूं आपको। तो पूरे राजस्थान को 5 भागों में बांट लेते हैं और 5 रेखाओं में। पहले मैं आपको ये समझ देता हूं। देखो, पहली रेखा है, ये यहां से यहां तक है, इसका नाम है आडी रेखा, ठीक है। और दूसरी रेखा ये यहां से यहां तक है। कैसी दिख रही है? सी जैसी लग रही है, तो इसका नाम क्या है? सी रेखा। मैं आपको छठी 7वीं 8वीं इस क्लास के बच्चे होते हैं उनके लेवल से पढ़ा रहा हूं और मैंने उनको सिखाया भी है। मेरी इंटर्नशिप में, बीएड इंटर्नशिप में इसी तरीके से 6th 7th 8th और 12th तक के बच्चों को इसी विधि से सिखाया है। तो आप यकीन रखो, आप सिर्फ वीडियो को देखते जाओ, आपको सारी चीज अपने आप याद हो जाएगी। मैं यही बोर्ड पे याद करवा दूंगा आपको, ठीक है। अब देखो, यहाँ एक रेखा है, ये नीचे तक जाती है, यह लंबी रेखा दिख रही है, सबसे लंबी है। और एक रेखा है, उसका नाम है छोटी रेखा, क्योंकि ये इससे छोटी है। और एक रेखा है, उसका नाम है 2 की रेखा। 2 बन रहे हैं, ठीक है। अब 5 भाग हो, देखो 1 2 3 4 5। राजस्थान के मैप को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। और 5 भागों में भी 5 रेखाओं में। यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहली रेखा है, उसकी ट्रिक क्या है मैं लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं, ठीक है। पहली रेखा, उसकी ट्रिक है, ये मैंने लिख दिया, इसको पढ़ो आप। क्या है ये? जय बाजासी उड़ुम्बा। तो समझ में आया आपको? कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं जानता हूं। अब देखो, मैं इसको समझाता हूं आपको क्या है। देखो, जय का मतलब आप क्या समझोगे? जय का मतलब इतना समझो, अगर। क्या समझोगे? अगर। और बाजासी का मतलब क्या होता है? बजा तो, ठीक है। क्या? बजा तो, कोई चीज बजती है ना, स्पीकर बजते हैं, तो बाजासी। और उड़ुम्बा क्या है? ये समझ लो, क्या नाम, एक इसका नाम है, डीजे का नाम है। अब ये लाइन आपको समझ में आई? जे का मतलब क्या समझो? अगर। और बाजासी का मतलब क्या समझना है? बजा दो। क्या? उड़ुम्बा नाम का जो डीजे है वो, और डीजे है, डीजे कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है। अटपटा है लेकिन ऐसे समझ लो डीजे है। अब आप पहली रेखा में जब कहूं आडी रेखा, पहली रेखा का नाम क्या है? आडी रेखा। तो आपके दिमाग में एक डीजे आना चाहिए। डीजे सबका देखा हुआ है, ठीक है।
मैं बना ही देता हूँ यहाँ ना, एक डीजे बना देता हूँ देखो आपके लिए छोटा सा। ये लो आपके लिए छोटा सा डीजे बना देता हूँ। ठीक है, आपके दिमाग में एक फोटो बननी बहुत जरूरी है। अगर फोटो नहीं बनी तो ये मैप आपको याद नहीं होगा। पहली रेखा है उसका नाम क्या है, आड़ी रेखा, और इसमें क्या है, डीजे। इतना याद हो जाएगा आपको। पहली रेखा है उसका नाम आड़ी रेखा, और उसमें क्या है, एक डीजे है। डीजे का नाम क्या है, उडुम्बा। ठीक है, इस लाइन को 10 बार बोल लो, याद हो जाएगी। जय का मतलब क्या समझोगे, अगर। इसको समझाता हूँ लाइन को। जय का मतलब क्या है, अगर। और बाजासी, बाजासी का मतलब है बजा दो। हमें सी देखो, ये कौन सा एरिया है, जैसलमेर बीकानेर एरिया कौन सा है, राजपूती एरिया है। तो यहाँ की लैंग्वेज कैसी है, राजस्थानी है। और राजपूत लोग होते हैं वो आपने सुना होगा किस तरह से बोलते हैं, काको सा, बाबो सा, जीजो सा, ऐसे सा की ध्वनि निकलती है लास्ट में। तो ये उनकी लैंग्वेज है, इसलिए इस भाषा में क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो बाजा का अपन तो बोलते हैं बजा, और वो क्या बोलते हैं, बाजासी। ठीक है, तो ये राजस्थानी लैंग्वेज है, बाजासी। जे का मतलब अगर, अगर बजा तो उडुम्बा डीजे। मतलब उडुम्बा डीजे है ना, वो बहुत शानदार डीजे है। समझ रहे हो आप लोग, उडुम्बा नाम का जो डीजे है वो बहुत शानदार है। अब ये क्या है देखो, इनको इस ट्रिक में रखते हैं, ये ट्रिक है। पहली रेखा आड़ी रेखा, उसकी ट्रिक क्या है, जय बाजासी उडुम्बा। अब देखो ये रखते हैं अपन, इसका मतलब क्या, जय बा जा सी उ दुम बा, यही लिखा अपन ने, जय बाजासी उडुम्बा। मतलब उडुम्बा नाम का जो डीजे है ना, वो बजा तो नहीं क्या हो जाएगा, 3-4 गांव में तो उसकी आवाज आती है। समझ रहे हो आप लोग। जब आड़ी रेखा, दिमाग में क्या फोटो आनी चाहिए, एक डीजे की फोटो आनी चाहिए सभी के। ठीक है, तभी चीज याद होंगी। एक कहानी है पूरी की पूरी, एक कहानी लेके चलूंगा आपको। ये पूरी की पूरी एक शादी की कहानी है, ऐसे समझ लो। याद कैसे करवाना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, आप सिर्फ वीडियो को देखो, और मैं जहां बताता हूँ रोक के उसको भरने की प्रैक्टिस करना। ठीक है, तभी आपको आएगा, तभी आप में आत्मविश्वास पैदा होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। देखो पहली रेखा क्या है, जय बाजे सुडुम्बा। अब ये क्या है, ऐसे क्यों बनाया, दिमाग लगाओ। ये सारे क्या है, जितने भी जिले हैं उनके पहले पहले अक्षर हैं। अब ये इस तरह से लाइन क्यों खींची, ये सवाल आना चाहिए दिमाग में कि ऐसे लाइन क्यों खींची। क्योंकि आप मैप देखो, एटलस देखो, ये सारे के सारे जो जिले हैं ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हैं, जैसे मकान बनाते हैं तो ईंटें होती है ना, ईंट लगाते हैं मकान बनाते हैं तो वो ईंट एक दूसरे के ऊपर ऐसे खिंचाते हैं। सेम वैसे की वैसी स्थिति में ये तिरछी डिजाइन में देखो, आप खाली मैप में या भरी हुई कोई भी मैप होगा या एटलस होगी उसमें देखो, ये सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर कैसे हैं, जचे हुए हैं। ठीक है, ये इसके नीचे नीचे, इसके नीचे, ये इसके नीचे, इस तरीके से आप देख रहे हो इसको। मैप में भी सेम यही स्थिति है। जब आप स्केल लोगे, याद रखोगे, और पेंसिल से उसको ऐसे लाइन बनाओगे कि इस सीमा के साथ साथ, इस सीमा के सारे सारे जितने भी हैं पास पास हैं, उन सभी को अंडरलाइन करोगे। ठीक है, पहला काम ये है, स्केल लोगे, यहाँ रखोगे, और कितने जिले होने चाहिए गिन लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिले होंगे। ठीक है, अब इस रेखा को याद करना है, एक एक बांट लो। देखो जय बाजासी, इसको कवर कर लो, उडुम्बा। समझ गए, जय बाजासी उडुम्बा। अब आपको समझ में आएगा, सभी ट्रिक में ऐसा ही है। सारे के सारे ट्रिक में क्या कर रखा है कि जितने भी जिले हैं उनके पहले पहले अक्षर ले रखे हैं, सिर्फ हमें तो हिंट चाहिए। तो देखो जय बाजासी उडुम्बा। अब आप क्या करोगे, इस लाइन को याद करो, कैसे करोगे, जय का मतलब क्या समझोगे, अगर, बाजासी यानी बजा तो, और क्या, उडुम्बा नाम का डीजे। अब ये लाइन आपको याद होगी, तो यहाँ 7 डब्बे हैं। ठीक है, कितने डब्बे हैं, 7 डब्बे हैं। उनमें इस वीडियो को रोको, रोक के आप खुद इसको दिमाग में दोहराओ कि क्या ट्रिक बताई थी, जय बाजासी उडुम्बा। ये 7 अक्षर उस डिब्बे में लिखो, और फिर एक एक का मतलब समझो। जय का मतलब क्या हो गया, जैसलमेर, बा का बाड़मेर, जा का जालौर, सी का सिकर नहीं है, सिरोही। ठीक है, सिकर सिकर यहाँ है, समझ गए, उसमें बड़ी सी आएगी। ठीक है, सी सी एक जैसे है ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें छोटी है उसमें बड़ी है, इतना याद रख लेना। उ से उदयपुर, डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा। अब एकदम सिंपल है, समझ में आ गया इतना।
आप देखो, ये आप क्या करोगे, मैप लोगे, देखो इस तरह का मैप खरीद लो आप, ये देखो ऐसा मैप ले लो और पेंसिल रबर और स्केल ले लो, ठीक है। मैं जहां जहां जैसे जैसे बताता हूं उस स्टेप से इसको फॉलो करो, और जब मैं वीडियो को संपन्न करूंगा तब आपको लगभग, मेरा पूरा यकीन है 90% आपको मैप याद हो जाएगा, क्योंकि मैं साथ साथ आपको क्या करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। वीडियो को रोकना यहाँ पे और क्या करना, इस रेखा को भर के देखना, वीडियो को रोक लो और इसको भर के देखो। आप बगैर देखे इसको भर लोगे तो आप में आत्मविश्वास पैदा होगा कि एक स्टेप हमने पार कर लिया बगैर देखे, याद हो गया, ठीक है। एक अंदर से खुशी पैदा होगी, इतना हमें याद हो गया, ये पूरा याद करवा दूंगा आपको मैं, ये मेरा चैलेंज है आपको, ठीक है। अब देखो सामने पहली रेखा, उसमें क्या है, डीजे है, यहां तक याद हो गया। मैं कहूँ आरडी रेखा, आपके दिमाग में डीजे आना चाहिए, आरडी रेखा क्या है भाई, डीजे है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आप तो सिर्फ वीडियो को देखते जाओ, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, कुछ नहीं करना। और वो क्या बोलते हैं, मजनू भाई नहीं सोचना, है ना, कि आज तक अपन के गुरुजी ने नहीं सिखाया तो तुम क्या घंटा सिखाओगे, ऐसा नहीं है ना, मैं सिखा दूंगा इसको। देखो दूसरे, पहले में क्या है, डीजे है, दूसरे में कौन है, अरे डीजे है तो कोई मालिक भी होगा उसका, ठीक है, उसका नाम क्या है, देखो दूसरे में क्या है, डीजे का मालिक है, उसका नाम क्या है, श्री बीजो पारा। अब देखो जैसा डीजे है वैसा ही उसके मालिक का नाम है, जैसे डीजे का नाम है वैसे अटपटा उसके मालिक का नाम है, आपको ये दोहराना है। देखो श्री भाई उसका डीजे है तो उसके नाम के आगे एक सम्मान सूचक शब्द लगाने के लिए, है ना, हमने क्या लगा दिया, श्री लगा दिया, और नाम क्या है उसका, बीजो पारा, ठीक है। इसको 3-4 बार दोहराओगे याद हो जाएगा। ये सी डिजाइन में क्यों है, क्योंकि आप मैप में देखोगे ये जिले, ये रेखा बनाएंगे तभी एक रेखा में आएंगे, और ये रेखा आगे तक क्यों नहीं गई, क्योंकि फिर लंबी रेखा कट जाती, समझ रहे हो। तो ये इतनी सी ही रेखा आप देखोगे, गिनोगे तो ये यहां तक ही जाती है। अब ये क्या है, देखो श्री से श्री गंगानगर, बी से बीकानेर, जो से जोधपुर, पा से पाली, रा से राजसमंद, समझ गए, श्री बीजोपारा। सभी ट्रिकों में यही सिस्टम है। एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि मैं जितने भी ट्रिक बताऊंगा उनमें सिर्फ पहले पहले अक्षर होंगे, इनके जिलों के पहले पहले अक्षर होंगे, इतना आपको अच्छे से पता है। अब देखो पहले में क्या, डीजे, दूसरे में क्या, डीजे का मालिक, ये पूरी कहानी है, आप वीडियो को देखते जाओ आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो वीडियो को रोकना, पेंसिल लेना और ऐसे कितने डब्बे हैं, देखो 1 2 3 4 5 डब्बे बनाने हैं, ऊपर से इस सीमा के साथ साथ और इनके साथ साथ, समझ गए, ये तो भर लिए, ये भर लिए, इनके साथ साथ और इस सीमा के साथ साथ जो भी सटे हुए जिले हैं उनको आप एक सी डिजाइन में, सी डिजाइन बनेगी पेंसिल से, समझ रहे हो। और कितने लेने हैं, 5 डिब्बे लेने हैं। देखो पहले में 7 हैं, दूसरे में कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, डीजे का मालिक है, इसमें लेकर आपको एक चित्र बनाता हूं ताकि आपको याद रहे, इसमें क्या था, डीजे का मालिक था, ठीक है। ये लो, ये है आपका बीजोपारा, ठीक है। पहले में क्या है, डीजे है, दूसरे में कौन है, डीजे का मालिक है। अब देखो मतलब कोई ना कोई प्रोग्राम जरूर चल रहा है। अब वीडियो को रोकना, इसको भरना, जब तक आप इन चीजों को नहीं सीख जाओ वीडियो को रोक लेना और प्रैक्टिस करना, तभी आत्मविश्वास आएगा कि पहले का स्टेप पार हो गया, अब दूसरा पार हो गया, तब आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 2 स्टेप पार हो गए, 5 स्टेप में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे अद्भुत तरीका है, ऐसा कोई कोचिंग नहीं सिखाती, और आपको पूरे यूट्यूब पर छान लो, ऐसा तरीका कहीं नहीं है, ठीक है। देखो जय बाजे से उडूंगा, मतलब जो उडूंगा नाम का डीजे है वो बजा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बहुत शानदार डीजे है, ये डीजे बना दिया यहाँ पर, ठीक है। दूसरे में दूसरी रेखा है सी रेखा, पहली रेखा आडी रेखा, दूसरी सी रेखा, सी रेखा में कौन है, डीजे का मालिक है, उसका नाम क्या है, श्री बीजो पारा, ठीक है, श्री बीजो पारा। श्री से श्रीगंगानगर, बी से बीकानेर, जो से जोधपुर, पा से पाली, रा से राजसमंद। अब वीडियो को रोक के इतना भर के देखो, आप प्रैक्टिस करो और भरे हुए को देखो कि मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वास्तव में राजस्थान का मैप वैसा ही भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ, ठीक है, उससे आपको आत्मविश्वास पैदा होगा। अब देखो ये एक लंबी रेखा आ गई, 2 स्टेप पार हो गए,
तीसरे स्टेप में आ गए। ये क्या है, इसकी ट्रिक देखो, ये लिख देता हूं, उधर तो मुझे लगता है लाइट का फोकस है आपके, इधर लिखता हूं। है चुना अभी चिप्र। क्या ट्रिक है चुना अभी चिप्र, मतलब इस तरह की अजीबोगरीब ट्रिक है कि आप पढ़ के कहोगे ये क्या है। दिमाग में कोई फोटो जब तक नहीं बनेगी तब तक आपको कोई चीजें याद नहीं होंगी। पहले का आरडी रेखा बोलते हैं, आपके दिमाग में डीजे बन गया, क्लियर है। दूसरी मैंने कहा सी रेखा, तो एक आदमी कैसा भी दिख रहा हो आपको, पजामे में, कच्छे में, कोट पैंट में, कैसा भी दिख रहा हो ना, लेकिन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पहली रेखा में डीजे, दूसरे में उसका मालिक है। तीसरी क्या है, अब ये समझा रहा हूं, देखो क्या लिख रखा है चुना अभी चिप्र, मतलब कि सपोज कोई दीवार है अभी भी बनाई है, तो उस पे सीमेंट का लेप करते हैं ना, ठीक है। तो चूना है वो दीवार के क्या हुआ है, चिपका हुआ है, गिरा नहीं है चूना, चूना है अभी, अभी यानी फिलहाल, चिप्र यानी चिपका हुआ है। जो चूना है वो दीवार के अभी फिलहाल चिपका हुआ है। समझ में आ गया इतना यहां तक? देखो है यानी है अभी, चूना दीवार पे जो चूना लगा हुआ है, सीमेंट लगी हुई है, चूना अभी, अभी यानी फिलहाल, चिप्र, चिप्र यानी चिपका हुआ है। अब एक दिमाग में आपको क्या नहीं चाहिए, कोई नई दीवार बनी है, उस पे अभी अभी क्या किया है, लिपाई हुई है सीमेंट की, समझ रहे हो? तो वो लिपाई है वो अभी चिपकी हुई है, गिरी नहीं है। अब क्लियर है? पहले में डीजे, दूसरे में डीजे का मालिक, तीसरे में एक मकान बन रहा है, ठीक है। देखो ये क्या माहौल है, एक लड़की की शादी है, ठीक है, घर में प्रोग्राम है तो डीजे भी आएगा। और हमारे तो रीत है कि जब भी घर में कोई प्रोग्राम होगा तो कुछ ना कुछ नया बनेगा, कोई मकान बनेगा, बैठक बनेगा, कुछ ना कुछ घर में काम चलेगा, कहने का मतलब सबको पता है। तो घर में काम चल रहा है, एक दीवार दिखाई दे रही है आपको, कैसी है, अभी अभी बनी है, ठीक है, और उसमें क्या लगा है, सीमेंट लगी हुई है, और वो भी गिरी नहीं है, चिपकी हुई है। तो है चूना अभी चिप्र, देखो ये लिखते हैं, ये क्या है अभी लिखते हैं, देखो है चूना अभी चिप्र, ठीक है चूना अभी चिप्र। अब देखो है का मतलब क्या है, हनुमानगढ़, ठीक है। चू का चूरू, ना का नागौर, ए का अजमेर, भी का भीलवाड़ा, ची का चित्तौड़गढ़, प्रे का प्रतापगढ़। है चूना अभी चिप्र, समझ में आ गया? अब वीडियो को रोको, पहले तो इसको देखो, दिमाग में क्या बनना चाहिए, पहले में डीजे, दूसरे में डीजे का मालिक, तीसरे में दीवार आपके दिमाग में आनी चाहिए जिसमें क्या है, अभी अभी उसको छिड़ा है और उसकी लिपाई हुई सीमेंट की, और वो लिपाई क्या है, चिपकी हुई है, झड़ी नहीं है, गिरी नहीं है। समझ रहे हो आप लोग? ये ट्रिक है चूना अभी चिप्र। ये क्या है, जिलों के पहले पहले अक्षर हैं। हमने क्या किए, जिलों के सारे पहले पहले अक्षर, एक रेखा बनाई, उसमें जितने भी जिले आए उनके पहले पहले अक्षर उठा लिए और उनसे एक वाक्य का निर्माण किया जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है ना। ये ऐसे बेतुके वाक्य नहीं है, इनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। जैसे दूसरे में ये किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, अटपटे नाम है, और ये एक भाव निकलता है कि दीवार बनी है और उस पर चूना लगा हुआ है और वो कैसा है, चिपका हुआ है। यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप समझ रहे हो, ठीक है। अब वीडियो को रोको और एक स्केल लो, पेंसिल लो और मैप को रखो और एक सीधी रेखा यहाँ खींच लो। यहाँ तक के डब्बे भरे हुए हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होगे। इसके इन बाउंड्रियों के साथ साथ जो सटे हुए हैं जिले, उनको देखो और देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। पहले में 7 थे, दूसरी में भी कितने हैं, 7 हैं, समझ गए? इसमें 5 हैं। अब वीडियो को रोकना और ये भर के देखना, और भरा हुआ अगर आपके सामने रखा है तो आप उसमें देखो सेम टू सेम ये इसी तरीके से भरे हुए नहीं भरे हुए, कॉन्फिडेंस आ रहा है। जो भर रहे हैं, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ जिस स्टेप से, उस स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ तक मैं उनको आधा कॉन्फिडेंस तो 50% कॉन्फिडेंस उसमें डेवलप हो गया है कि हाँ हमने राजस्थान का 50% सिलेबस तो ये सॉरी मैप तो कवर कर लिया है। अब बचा
2% इधर, आधा वो अभी कर लेंगे। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को रोकना, अब इसको भर के देखना, सारे मिटा के फिर से भर के देखना। ठीक है, इस वीडियो को आप कितनी बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको भरने आने चाहिए। यहां तक स्टेप हो गया, अब देखो आगे चलते हैं। ये क्या है भाई, डीजे आ गया, डीजे का मालिक आ गया, घर में काम चल रहा है, इसका मतलब शादी है। ठीक, कोई ना कोई प्रोग्राम है। तो शादी किसकी है? लड़की की शादी है। किसकी शादी है? लड़की की शादी है। अब देखो वो इस रेखा में कौन है? वो लड़की है। ठीक है, अब एक तो आप इसको रट सकते हो, मैं जो भी लिखूंगा उसको रट सकते हो, या फिर मैं जैसे आपको याद करवाऊं वैसे याद कर लेना। ठीक है, इसको मिटा दो। ये देखो लास्ट में मैं एक चार्ट बना दूंगा, उसमें ट्रिक लिखी होंगी, मैप, ये रेखाएं दर्शा दूंगा। बहुत बच्चों की तरह से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये एकदम लो से लो लेवल है, बच्चों वाला लेवल है, और इससे बच्चे सीखे हैं, सबसे गजब की बात है। तो आप क्यों नहीं? देखो अब ये रेखा है, इसका ये क्या है, देखो लिखता हूं यहाँ पर। यहाँ पर लाइट का फोकस तो नहीं पड़ रहा आपको इस पे। देखो अब ये क्या है, पढ़ो इसको। देखो झुंसी जटो बुकोजा, कुछ भी समझ नहीं आया, अब इसको या तो आप रट लो, कोई चारा नहीं, या मैं जैसे समझाता हूं ना वैसे समझ लो। देखो क्या है, झुंसी जटो बुकोजा। अब इसको मैं यहाँ याद करवाता हूँ, वो देखो कैसे। पहले ये ले लेते हैं। देखो झांसी नाम की लड़की है, क्या है? झांसी नाम की लड़की है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? झांसी नाम की लड़की है, किन के है? जाटों के है। किन के है? किन के है? जाटों के है। ठीक है, झुंसी जटो, और क्या होता है, वो बहुत ज्यादा बोलती है। देखो ये वीडियो कोई भी जाटों की लड़की देख रही है या कोई भी देख रहा है, वो इसको अन्यथा न ले। ठीक है, ये सिर्फ सिखाने के पर्पज से है, बुरा नहीं मानना है ना। एक झांसी नाम की लड़की है, किन के है? जाटों के है, और क्या करती है? बहुत ज्यादा बोलती है। कई लोग नहीं देते अपने आसपास है तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बोलने नहीं देते, खुद ही बड़बड़ाते रहते हैं ना। तो वो क्या है, जो लिखूंगा उसका मतलब क्या है? बोलती रहती है, बकी जाती है। देखो क्या है, बुकोजा का मतलब क्या है? बुकोजा मतलब वो क्या करती है? बहुत ज्यादा बोलती है। कोई भी चीज होती है ना, कोई बात होती है, उसको बकी जाती है, बोलती जाती है। समझ में आ गया? झांसी नाम की लड़की है, जाटों के है, और वो कोई बात होती है ना, उसको बकी जाती है, बोलती जाती है। देसी लैंग्वेज में आप लोग समझ रहे हो, है ना? वो हर बात को क्या है? बहुत ज्यादा बोलती है। तो वो यहां तक आपको समझ में आया? जोशी जटो बुकोजा का मतलब क्या है? पहले में डीजे है, दूसरे में मालिक है, तीसरे में घर में काम चल रहा है, मकान बन रहे हैं। ठीक है, दीवार दिखाई दे रही है, उसको चुना है, चिपका हुआ है। और चौथी रेखा है छोटी रेखा, इसका नाम छोटी रेखा है। और इसमें कौन है? जिस लड़की की शादी हुई है वो है। एक तो उसकी क्वालिटी बताई है, एक उसका नाम है। झांसी नाम की लड़की है, जाटों के है, और वो कोई बात होती है उसको बोलती जाती है, बकी जाती है। देखो अब ये देखो क्या है, झुंझुनू, सी से सीकर, जय से जयपुर, टों से टोंक, बू से बूंदी, को से कोटा, झा से झालावाड़। समझ गए? भरे हुए मैप को देखो, या भर के देखो इसको, उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर से देखो, रिवीजन करते हैं। झांसी नाम की लड़की है, जाटों के है, जटो जटो का मतलब क्या? जाटों के है। बुकोजा, बुकोजा का मतलब बकी जाती है, कोई बात होती है उसको क्या है? बोलती रहती है, बहुत ज्यादा बोलती है। तो झांसी नाम की लड़की है, जाटों के है, और वो कोई बात होती है उसको बहुत ज्यादा बोलती है, बुकोजा। ठीक है, बुकोजा का मतलब बकी जाती है, कोई चीज को बहुत ज्यादा बोलती है ना। ये ट्रिक कुछ इस तरीके की है कि भाव अजीब सा निकलता है, लेकिन आपको क्या है, इनको समझ के और मैं बनना है, इतना काम आपका।
एक बार यहाँ तक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपका दिमाग फिर से फ्रेश हो जाए। पहली रेखा है, देखो राजस्थान के मैप कितने भागों में बांटा, 5 भागों में। आड़ी रेखा, सी रेखा, लंबी रेखा, छोटी रेखा, दो की रेखा, ये भी याद हो जाएंगे आपको, है ना। पहली रेखा है, उसकी ट्रिक क्या है, जय बाजासी उडुम्बा। जय का मतलब है जैसलमेर, या जय का मतलब आपने समझोगे अगर। बाजासी का मतलब क्या है, बजा दो, क्या, उडुम्बा डीजे, उडुम्बा नाम का जो डीजे है वो बजा दो, पता नहीं क्या हो जाएगा, बहुत शानदार डीजे है, ठीक है। जय का मतलब जैसलमेर, बा का मतलब बाड़मेर, जा का मतलब जालोर, सी का मतलब सीकर नहीं है, सिरोही है। आप एक दो बार भरोगे तो आपको दिक्कत आएगी, लेकिन यहाँ छोटी सी है वहां बड़ी सी है, इतना याद रख लो। सिरोही, ऊ से उदयपुर, डू से डूंगरपुर, बां से बांसवाड़ा, ठीक है। ये 7 जिले यहाँ आ गए हैं। फिर दूसरी रेखा, उसका नाम है सी रेखा, उसमें कौन है, यहाँ डीजे है, यहाँ डीजे का मालिक है, उसका नाम क्या है, श्री बीजोपारा, ठीक है। बी से बीकानेर, सी से गंगानगर, जो से जोधपुर, पा से पाली, रा से राजसमंद। यहाँ तक आप इस ट्रिक को याद करो और भर के देखो, आपको विश्वास हो जाएगा कि ये इसी तरीके से भरा हुआ है, ठीक है। और ऊपर देखो, ये तीसरी रेखा क्या है, लंबी रेखा, तो दीवार भी लंबी होती है, ठीक है, ऐसे समझ लो। ये क्या है, लंबी रेखा, और दीवार भी क्या होती है, ऊपर तक लंबी होती है। तो जो दीवार पे चूना लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, वो दीवार पे चिपकी हुई है, ठीक है चूना, है चूना अभी चिप, मतलब दीवार पे जो चूना है वो अभी चिपका हुआ है। ये इसका मतलब क्या है, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, समझ गए यहाँ तक। अब देखो ये अपनी छोटी रेखा, इसमें कौन है, यहाँ दीवार मतलब काम चल रहा है, ये डीजे है, डीजे का मालिक आ गया है, यहाँ काम चल रहा है, दीवार खींची हुई है। अब शादी है इसकी, झांसी नाम की जो लड़की है ना उसकी शादी है, तो वो किनके है, वो जाटों के है, और वो क्या है, बहुत ज्यादा बोलती है, तो बकी जाती है, कुछ चीज को ना उसको बकती रहती है, बोलती रहती है, कहने का मतलब, ठीक है। तो झांसी नाम की लड़की है, जाटों के है, और वो क्या है, बुकोजा यानी बकी जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया। झुंझुनू, सीकर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये छोटी रेखा में है। आप स्केल लोगे और स्केल से ही आपको ये कवर होगा, ठीक है। आप एक, मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे मैप को आप, जिनको नहीं आता ना वो क्या करते हैं, इसको पूरे को एक साथ देखते हैं, तो महाभारत हो जाती है। इतने सारे किसके याद होंगे, 33 के 33 जिले को याद होते हैं, और कहाँ कहाँ कौन सा है उसको तो कोई सिस्टम ही नहीं है। हमारा दिमाग क्या है, कोई भी चीज को क्रम में लेता है। अगर हम कोई चीज का क्रम ले लेते हैं ना तो वो चीज हमारा दिमाग तुरंत ले लेता है। अब यहाँ क्रम नहीं है, यहाँ तो ऐसे है जैसे बारात में बूंदी होते हैं ना, उनको बखेर दे तो कैसे हालत होती है, गिनना मुश्किल होता है कि ये गिनती भी करें तो नहीं आती है। सेम ऐसा ही है कि इतनी सी एक एरिया में बूंदी बखेर दी है और बहुत सारे हैं, तो उनको गिनना भी मुश्किल है और उनको देखना भी कौन सा कहाँ है भी मुश्किल है। सेम ऐसी स्थिति है, ठीक है। तो मैंने क्रम दे दिया आपको, स्टेप बाय स्टेप चलना है। इधर 7 है, इधर 5 है, इधर 7 है। अब ये कितने हैं, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, और इधर 1 6 7 हो गए, ठीक है। इसमें भी कितने हैं, 7 है। समझ रहे हो आप लोग। इतना आप भर के प्रैक्टिस करोगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एक एक स्टेप में आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पहले में भरना सीख गए, कॉन्फिडेंस बढ़ा। दूसरी रेखा याद हो गई, भरना सीख गए, कॉन्फिडेंस बढ़ा। तीसरी, चौथी और 5वीं, फिर आपका राजस्थान का मैप पूरा, पूरे जीवन में आपको ये रहेगा, हाँ हमें राजस्थान का मैप आता है। और ये जरूरी क्यों है, लास्ट रेखा भी समझाऊंगा आपको, ये जरूरी क्यों है, क्योंकि आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री और करंट जीके, उसमें आपको इनकी स्थिति का पता होना चाहिए कि फिलहाल करंट जीके में कहाँ कौन सी घटना घट रही है, किस जिले की बात हो रही है, किस जिले में क्या हो रहा है। तो अब ये पूरा आप सीख लोगे ना, आपको आधा घंटा ये इसको देखने में लग गया और आधा घंटा या आपको शायद इसको प्रैक्टिस में लग जाएगा, फिर पूरे जीवन आपको ये मैप याद रहेगा। इसके बाद एक सारणी बनाऊं, उसको आप कॉपी में आप रफ कर लेना, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपने सीख लिया है। अभी ये लास्ट की है, ये सबसे अच्छी रेखा है, सबसे ज्यादा समस्या यही होती है। भारत का भी यही हाल है कि इधर पूर्व की साइड जाते हैं तो वो छोटे छोटे त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये ऐसे लगते हैं जैसे कोई बहुत छोटे छोटे हैं, समस्या होती है उनको याद करने में भी। लेकिन मैंने भारत का मैप आपको पिछले वीडियो में बताया है, तो वो बहुत इसी तरीके से आपको बता दिया है। सेम ऐसी स्थिति ये है, इतने सारे रेखा हमने ट्रिक बनानी पड़ी, लेकिन ये सबसे अच्छी रेखा है। क्यों, क्योंकि ये अपना नाम खुद बताती है। कैसे, ये कितने बने हुए हैं, 2 की संख्या है, और एक ट्रिक भी यही है कि अब है, देखो ट्रिक लिखता हूँ, ये बताता हूँ प्रकार,
मैं इधर ट्रिक इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है वहां पर फोकस है लाइट का, तो आपको दिखेगा नहीं, है ना। देखो उसकी ट्रिक क्या है, अब है 2 से कधु, ठीक है। अब है यानी अब, 2 से यानी 2 की संख्या है, कधु, कधु मतलब ऐसे ही कोई नाम है, ठीक है। गधो मत समझ लेना इसको ना, ये कधो है। देखो इसको भर के देखते हैं कैसे है। अब है 2 से कधो, इस तरीके से है। पहले ये जैसे सी बनी हुई है, इसमें 3 है, फिर ये लंबी रेखा इधर खींची हुई है नीचे की तरफ, इसमें 3 है, ठीक है। ये 6 है, कितने हैं, 6 है। ए का मतलब क्या है, यहाँ तो अजमेर था, यहाँ अलवर है, ठीक है। यहाँ तो इन लोगों ने तो अलवर बोला होगा ठीक है, ये अजमेर है, ये क्या है, अलवर है। भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, रिंगस, भैरोजी देवरो, समझ गए आप लोग। ये क्या है, ये करौली, ये धौलपुर, ये सवाई माधोपुर। रेलवे स्टेशन नहीं आता क्या, खाटू श्याम जी के साथ हो ना सभी के सभी। दो से कधो, ठीक है। ऐसे अलवर, भैसे भरतपुर, दो से दौसा, से सवाई माधोपुर, कैसे करौली और धो से धौलपुर। जब आप दुर्ग पढ़ेंगे राजस्थान के, तब ये मैप आपको ऐसे लगेगा कि जैसे भगवान मिल गया मेरे को, क्योंकि आपको बोलते ही समझ में आएगा कि किस कहाँ का दुर्ग है और राजस्थान में किस स्थिति की बात हो रही है, किस साइड की बात हो रही है। जैसे उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, पूर्व है, ठीक है, समझ गए। अब ये देखो पूरा पूरा मैप आपके सामने है, फिर से रिवीजन करते हैं। पहली रेखा आडी रेखा, उसकी ट्रिक है जय बाजासी उड़ुम्बा। मैं कहूँ आडी रेखा, आपके दिमाग में आना चाहिए डीजे, पहले में डीजे आ गया। दूसरी रेखा है सी रेखा, उसकी ट्रिक क्या है, श्री बीजो पारा, बीजो पारा मतलब डीजे का मालिक। अब तीसरी रेखा है वो है लंबी रेखा, और उसमें कौन है, एक दीवार है बड़ी सी, उसमें चूना लगा हुआ है, और आपको क्या रखना है चूना अभी चिप्र, दीवार के जो चूना लगा हुआ है वो अभी फिलहाल चिपका हुआ है। यहाँ तक आप लोग समझ रहे हो, देखो। और फिर ये क्या है, छोटी रेखा, इसमें ट्रिक क्या है, झूसी जटो बुकोजा। अब मैंने याद कैसे करवाया, झांसी नाम की लड़की है, जाटो के है, और वो भोजदो बोलती है, बकी जाती है कोई भी चीज को ना, भोजदो बोलती है। बुरा नहीं मानना है ना, कोई इस वीडियो को देख रहा है जाटो के, तो झांसी नाम की लड़की है, जाटो के है और बकी जाती है, ठीक है। झुंझुनू सीकर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, ठीक है। ऐसे ही भरे हुए हैं। अरे एड्रेस में देख लो, कोई भरा हुआ मैप है या भरी हुई कोई किताब है राजस्थान की, उसमें देखो सेम ऐसे ही तो है। तरीका इस मैप को देखने का नजरिया बदल दूंगा आपका। अब इस मैप को आप मैंने जैसे सिखाया ना वैसे देखोगे आप आज के बाद, ऐसे नहीं देखोगे कि इतने सारे जिले कैसे याद होंगे। अब आप इस क्रम से देखोगे, पहले ये रेखा ध्यान में आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर आएगी, इस तरीके से आप मैप को देखोगे। और ये लास्ट की सबसे अच्छी रेखा खुद का नाम खुद बताती है, क्या कहती है, अब दो से कधो, यानी अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ये पूरा का पूरा राजस्थान का मैप आपके सामने है। अब जिन्होंने मैप ले रखा है और जो साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके दिमाग में से एक सवाल आया है कि एक डब्बा खाली रह गया, सारी ट्रिक पूरी हो गई, ये कह रहे हैं राजस्थान का मैप पूरा समाप्त हो गया, तो इस डब्बे में क्या आएगा। अब जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता कि क्या खाली रह गया, लेकिन जो मैप लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता है एक डिब्बा खाली रह गया, इसमें क्या आएगा। अब जिनको मैप नहीं भरना आता उनको क्या उम्मीद है कि वो बता देंगे, लेकिन जिलों के नाम सुने हुए हैं, कल्पना करें में से कौन से जिले का नाम नहीं आया और उस जगह कौन सी खाली रहेगी। चलो मैं बताता हूं, देखो ये इसका खाली रह गया, यही खाली है ना, जो भर रहे हैं, जो मैप लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता है हाँ ये खाली रह गया है। तो ये क्या है, ये 12 है, 12, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया पूरा पूरा, ठीक। देखो कितने जिले हैं राजस्थान में, 33 जिले हैं, कितने हैं, 33 जिले हैं। यहाँ आपके सामने बोर्ड पे 33 के 33 है। कैसे, पहली रेखा में कितने थे, 7 थे, देखो 3 ये 6 1 7,
पहली में कितने हैं 7, दूसरी में कितने हैं 5, 1 2 3 4 5 5, फिर इधर ये भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, पहले में 7, दूसरी में 7, तीसरी में भी 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, इसमें भी 7 और इधर कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो ये संख्या क्या बन रही है, पहले में 7 है, दूसरी में 5 है, फिर 7 है, फिर 7 है, फिर 6 है और प्लस 1 करना है लास्ट में। अब देख लो आप 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 33 और इसको जोड़ दो 7 चौका 28 और 28 और 5 33, ठीक है। ये लो राजस्थान के पूरे 33 की 33 जिले बोर्ड पे आपके सामने और आपको भरने भी आ गए। प्रत्येक रेखा आपको भरनी है, ट्रिक याद रखनी है और भर के देखने तभी कॉन्फिडेंस आएगा। इस वीडियो केवल जो देख रहे हैं उनको नहीं आएगा, क्योंकि आत्मविश्वास पैदा नहीं होगा। एक कहानी की तरह सुन ली सारी की सारी और बस फिर भूल गए, कैसे क्रम कैसे याद होगा, अभ्यास से। ये चीजें कैसे याद होंगी आपको, अभ्यास से याद होंगी। तो पहले में क्या है डीजे, दूसरे में मालिक, तीसरे में दीवार पे चूना चिपका हुआ है, चौथी रेखा है उसमें लड़की है जिसकी शादी है और पांचवी में क्या है अब है दोस्त है कदो। ये कैसे जोड़े कि शादी के बाद पहले तो अकेले थी, अब कितने हो गए हैं, 2 लोग हो गए हैं, समझ गए। तो यहाँ पर पूरी की पूरी एक शादी कहानी पूरी होती है, ठीक है। अब मैं आपको तुरंत एक सारणी बनाता हूँ, उसमें स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका भी ले लो आप चाहो तो। बाहर बहुत शानदार बारिश हो रही है, अच्छा मौसम हो रहा है पढ़ने का। और देखो अब ये जो इस तरह है ना, ये एकदम 6th 7th वाला है, बस आपको याद कराने की 5 डब्बे बना लो। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 4 5। अब देखो इनमें 5 रेखाएं बनानी है। पहली रेखा थी वो आडी थी, ये इस कोने से इस कोने से। दूसरी क्या थी, सी रेखा थी। तीसरी क्या थी, लंबी रेखा थी। और चौथी क्या थी, छोटी रेखा थी जो ऊपर भी नीचे टच नहीं होगी। और लास्ट वाली 2 की रेखा, रेखा तो यहाँ पर खींच दी, ये तो आपको याद हो गया। अब ट्रिक क्या है वो देख लो आप। 5 भागों में बांट दिया राजस्थान के मैप को, ठीक है। अब ट्रिक लिख लो, देखो पहली क्या थी, जय बाजासी कुडुम्बा। और सी रेखा क्या थी, इसमें ये डीजे हो गया। दूसरे में इसका मालिक क्या नाम है, श्री बीजो बीजोपारा, ठीक है। तीसरी लंबी रेखा ये क्या थी, दीवार थी, है चूना अभी चिप्र, दीवार के जो चूना है वो चिपका हुआ है, ठीक है। और चौथी रेखा क्या थी, झांसी नाम की लड़की है, जाटों के है और वो कोई बात बकी जाती है, तो क्या थी ट्रिक, जोशी जटो बुकोजा, ठीक है। झुंसी जटो बुकोजा, झांसी नाम की लड़की है, जाटों के है और कोई बात होती है उसको बकी जाती है, बहुत ज्यादा बोलती है। और ये लास्ट की रेखा देखो, अब है दोस्त है कधो करोली धोरपुर, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। और यहाँ हमारा संपन्न होता है राजस्थान का मैप। सभी को अभ्यास करना है, सीखना है मैप लेके। इससे आसान तरीका आपको YouTube पे नहीं मिलेगा और कोचिंग में तो ये बताते ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत लो लेवल है, आप खुद रटो। इतने नीचे तक वो जाके पढ़ाते नहीं है, सीधे वो शिलालेख वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ तक अपना पूरा राजस्थान का मैप था और उम्मीद है सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। और अगर ये अच्छा लगे तो इसको लाइक करना। और मैं यहाँ पर आपको अपने नंबर दे देता हूँ कि कोई समस्या हो
या कोई नोट्स वगैरह की जरूरत हो तो आप मुझसे संपर्क कर लें। ये देखो, और मेरा नाम अभिषेक है। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और इसको लाइक करना और इसको दबा के शेयर करना, ताकि जिन बच्चों को ये मैप नहीं आता भरना उन सबको सिखाना, खुद भी सीखना और घर में जो छोटे हैं बड़े हैं उन सभी को सिखाना। आप दूसरे को, सबसे अच्छी बात क्या है इस मैप को आप जब दूसरे को बताओगे तब आपकी और भी ज्यादा कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद।